आवर चैनल वी ऑलवेज लर्नर। आज हम आपको सिग्नल मैनिपुलेशंस में 3 ऑपरेशंस के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जिसमें कि हम 3 वैरायटीज ले रहे हैं मैनिपुलेशंस की। फर्स्ट इज टाइम शिफ्टिंग, देन टाइम स्केलिंग एंड देन फोल्डिंग वी आर हैविंग हियर। तो इन तीनों ऑपरेशंस को यूज करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है xt, हमारे पास एक गिवन सिग्नल है, उस पे हमने पहले ये वाला ऑपरेशन लगाना है, दिस वन ऑपरेशन, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग दिस ऑपरेशन। उसके बाद हमें ये ऑपरेशन लगाना है एंड देन लास्टली हम ये वाला ऑपरेशन लगा के चलेंगे। सो ये 4 न्यूमेरिकल इन ए सीक्वेंस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमें गिवन है उसमें हमें क्या कर रखा है कि xt गिवन दे रखा है सिग्नल। एक तो स्टीप राइजिंग हमारे पास है सिग्नल का, देन इट इज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, फिर उसके बाद स्टीप राइजिंग है एंड आफ्टर दैट देयर इज डिक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज है सिग्नल में। सो इस तरह का सिग्नल है और हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें xt माइनस 2 ऑब्टेन करना है। xt माइनस 2 ऑपरेट करने का मतलब हुआ, अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग करनी है। टाइम शिफ्टिंग हमें करनी है यहाँ पर, यानी कि टाइम के साथ हमें सिग्नल को शिफ्ट करना है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में और कंसेप्चुअल वीडियोस में भी हमने कन्वे किया है, माइनस अगर यहाँ पर गिवन है तो हम उसको लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए प्लस करेंगे। क्लियर? सो हमें इस -1 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, -1 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, तो ये माइनस करना है हमें यहाँ पे 2, तो रिवर्स करेंगे हम +2। तो इसकी लोकेशन क्या हुई, इसकी लोकेशन हुई 1। इस 0 पॉइंट की लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस 0 पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, 0 + 2 दैट इज 2। और फिर इस 1 पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, दिस 1 पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या हुई 3। और यहां पर एक 2 पॉइंट भी है, इसकी लोकेशन क्या हुई 4। सो ऑन। इट मीन्स हमारा सिग्नल 1 से शुरू होगा और 4 पे एंड होगा। और 1 पे जब सिग्नल शुरू होगा तो वो ग्रेजुअल इंक्रीज का होगा। हम यहाँ पे y एक्सिस पे निशान लगा लेते हैं कि ये हमारे पास जो निशान है, दिस सिंबल इज फॉर 1 एंड दिस इज फॉर 2। अब हम अपना सिग्नल ड्रॉ करते हैं। हमें 1 से ग्रेजुअल इंक्रीज लेना है, तो हमने 1 से यहाँ ग्रेजुअल इंक्रीज लिया। कहाँ तक लेना है, 2 तक लेना है। ठीक है। उसके बाद 2 से 3 के लिए हमें स्टीप राइजिंग एंड प्लस कांस्टेंट रखना है। स्टीप राइजिंग हो गया यहाँ पर एट 2, देन वी हैव टू कांस्टेंट, मेक इट कांस्टेंट। और 3 से 4 के लिए हमें फिर दोबारा से डिक्रीज करना है, तो 3 से 4 के लिए हमें इसको कांस्टेंट रखना है डिक्रीज करके, एंड वी एंडेड अप। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन अगर हम इस ऑपरेशन को करते हैं इधर। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज x2t + 3 हमें ऑब्टेन करना है। अगर ये ऑपरेशन हम ऑब्टेन करते हैं तो हम इसको अगर कंसेप्चुअलाइज करें तो ये 2 पोर्शन में ऑपरेशन होगा। फर्स्ट तो हमें इसमें करना पड़ेगा टाइम शिफ्टिंग। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जो ऑपरेशन हमें करने हैं उसको पहले हम सिक्वेंशली रख लें, टाइम शिफ्टिंग। एंड सेकेंड ऑपरेशन जो हम इसमें करने वाले हैं वो करेंगे हम टाइम स्केलिंग। सो ये 2 ऑपरेशन हम इसमें करेंगे। तो पहले हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे। टाइम शिफ्टिंग के लिए हमें ऑपरेशन करना है xt + 3 का ऑपरेशन करना है। इसका मतलब यहाँ प्लस का निशान है हमारे पास, और प्लस का निशान होता है तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना होता है। तो इसके लिए हमें हमारे पास लोकेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस 2 से लोकेशन शुरू करते हैं। इस 2 की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 - 3 हमें करना पड़ेगा। इसकी लोकेशन आएगी आपके पास 1 विद माइनस साइन। ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्योंकि 2 पे हमारे पास एक एम्पलीट्यूड 1 का है, तो हम यहाँ पर एक 1 एम्पलीट्यूड की लाइन लेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लोकेशन निकालेंगे तो 1 की लोकेशन निकालनी है, दिस 1। सो दिस 1 - 3,
सो दैट विल बी -2. सो -2 पे लोकेशन आएगी और यहाँ पर कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट. फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म ड्रॉ करेंगे, राइट. एंड आफ्टर दैट next location is 0. So 0 minus 3, it will be -3, right? So it will be -3. So -3 पर हम इसको इंक्रीज करेंगे 2 पे, because there is a increase. और फिर we have to put the constant up to 3. और अगर 0 पे यहाँ कंसीडर करेंगे तो 0 पे there is a decrease. तो हम यहाँ पर इसको स्टीप डिक्रीज करेंगे. एंड आफ्टर डिक्रीजिंग देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज. -1 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो -1 की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे. -1 -3 इट विल बी -4. सो इट इज -4. टू गेट -4 हम इसको एक ग्रेजुअली डिक्रीज देंगे. सो दिस इज द शेप फॉर xt + 3. नाउ another operation we have to do here, this is time scaling we have to do. For time scaling, the fundamental is again we have to reverse the operation. यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल में है, 2 is in multiple, तो हम यहाँ डिवीजन में लेके चलेंगे उसको. सो अगर हम डिवीजन में लेके चलते हैं तो हमें एक पॉइंट की लोकेशन निकालनी है. यहाँ पर -1 की लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है. सो -1 डिवाइड करना है बाय 2, बिकॉज यहाँ पर 2 मल्टीपल में है. फिर इसकी -2 की लोकेशन फाइंड आउट करनी है हमें, दैट इज -2 डिवाइड बाय 2. देन फॉर दिस -3 डिवाइड बाय 2 एंड -4 डिवाइड बाय 2. सो दैट इज -2, दैट इज -3 बाय 2. वी आर नॉट मेकिंग इन डेसिमल्स, सो दिस विल बी -1 and this will be -1 by 2. So 1 by 1 we are going to take it. So this is 1 by 2 step, right? So यहाँ से हम steep increase करेंगे, right? And after that -1 तक हमें चलना है with constant value. constant value लेने के बाद 3 by 2 तक हमें क्या करना है? We have to increase it. Then we have to put the constant value. This is, I think here we can stop it, right? So this is -3 by 2, and after that, so suppose this is -3 by 2, and after that we have to decrease it, and up to this -2 we have to gradually decrease it. So जब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम स्केलिंग करेंगे, तो सिग्नल जो आपके पास अवेलेबल होता है वो कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है. अनदर पॉइंट, अनदर क्वेश्चन इज हियर, इज x3 by 2 into t. नाउ अगेन यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीपल में है, 2 डिवीजन में है. जब हम लोकेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. इन 3 पॉइंट्स को हम किस तरह से ऑपरेट करेंगे? पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2, next point is 1, next point is 0, and next point is -1. We have to multiply by 2 and divide it by 3. तो जो पॉइंट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जो मल्टीपल में है वो डिवीजन में हो जाएगा, जो डिवीजन में है वो मल्टीपल में हो जाएगा. सो दिस इज 2 by 3 and this is 2 by 3, this is 2 by 3. So we are having here 4 by 3, 2 by 3, and it is 0, and it is -2 by 3. Fine. So first of all we have to locate these points. So this point is lying here, इसको बोलेंगे हम 4 by 3, and दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, से सपोज 2 by 3, right? और another point will be here, this point is -2 by 3. 0 is obviously is not going to dislocate. So see, in the same manner we can make our signal कि यहाँ पर हम gradually increase कर रहे हैं, and after that there is steep rising, so we can give the steep rising. After that, up to this point there is a constant value, right? And after that there is a decrease,
and after that there is a constant value up to 4.4/3, and after that there is a decrease. So this is the signal x3/2. The last numerical lies here when we are talking about x minus t plus 1. So there is a reversal also, जिसको हम फोल्डिंग भी बोलते हैं. सो फोल्डिंग इज ऑल्सो देयर. सो फोल्डिंग में हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद टाइम शिफ्टिंग. तो हमारे पास दो ऑपरेशन हुए. फर्स्ट इज फोल्डिंग, जिसको हम टाइम रिवर्सल भी बोलते हैं. अनदर ऑपरेशन जो हम यहाँ फॉलो करेंगे दैट इज टाइम शिफ्टिंग. सो दो ऑपरेशन हम यहाँ परफॉर्म करेंगे. सो हमें क्या करना है कि अलोंग द वाई एक्सिस वी हैव टू फ्लिप द सिग्नल. सो टू फ्लिप इट हम क्या करने वाले हैं कि जो लेफ्ट राइट साइड वाला सीक्वेंस है उसको लेफ्ट में रिप्रेजेंट करेंगे. सो देयर इज ए इंक्रीज, देन वी हैव टू मेक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट सिग्नल, एंड आफ्टर दैट देयर इज a steep increase. So this notion is going to representing here. So this is 2. This is 2. So this is constant here, fine. And after that there is a decrease and gradually decrease into the signal. So this kind of signal we are having after folding, because we have to flip the signal. And after that जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे +1 से शिफ्ट करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो it is going to shift on the right side, fine. It is going to shift on the right side. So for that we have to plot it. जो ये वाला पोर्शन है this is going to shift by 1, क्योंकि यहाँ पर फोल्डिंग के बाद हम टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो देयर इज नो साइन चेंज. सो वी कैन ड्रॉ इट डायरेक्टली बाय शिफ्टिंग 1. So this is the wave shape we are having. So these are the basic example for understanding the time shifting, time scaling, and folding operations for the signal manipulations. Hope you like the channel. Please subscribe it and share the video also.